ग्रामीण डाक कर्मयोगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप आ सकते हैं। मैं घर पर ही हूँ, आप मेरे घर पर ही आ जाइए। जी बिल्कुल, आ जाइए। नमस्ते संजय जी, कैसे हैं? अरे आइए आइए विवेक जी, बैठिए। बताइए विवेक जी, कैसे आना हुआ? जी हुआ ऐसा कि आज छुट्टी थी तो मैं थोड़ा फ्री था और आराम से बैठा था। तभी अचानक ख्याल आया कि पीओएसबी की हमारी सभी योजना के बारे में आपसे बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने से ये सभी योजनाएं अब मुझे स्पष्ट रूप से समझ में तो आ गई है, लेकिन अब इन योजनाओं को लोगों के पास किस प्रकार अच्छे से ले जा सकूं, इस बारे में आपसे थोड़ी टिप्स चाहिए थी। क्योंकि अभी भी मुझे सेविंग्स बैंक से जुड़ी इन बातों को लोगों को समझाने में थोड़ी झिझक महसूस होती है, तो कृपया इस बारे में मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जी बिल्कुल विवेक जी, लेकिन मैं अपनी बात बताऊं उससे पहले आपसे यह जानना चाहूंगा कि आपके स्वयं का इस विषय में अब तक का अनुभव कैसा रहा है? इस विषय में मेरा अब तक का अनुभव कुछ खास नहीं रहा है। अधिकतर लोग तो मेरी बातें ध्यान से सुनते ही नहीं थे, और कुछ सुनते थे लेकिन किसी स्कीम से संबंधित कोई प्रश्न पूछते और जिसका मेरे द्वारा स्पष्ट उत्तर न मिलने पर वह लोग भी चले जाते थे। कुल मिलाकर लोगों का मेरे प्रति कुछ खास अच्छा नजरिया मुझे देखने को नहीं मिला है सर। देखो विवेक जी, यहाँ मुझे जो ध्यान में आ रहा है वो यह है कि हमें लोगों का हमारे प्रति नजरिए को बदलने से पूर्व हमें हमारी नजर को बदलना होगा। अर्थात इसका मतलब यह है कि हम जब भी लोगों के पास जाते हैं तो हमारा मकसद केवल बिजनेस लेना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा मकसद लोगों की जरूरतों की आपूर्ति करना होना चाहिए। हमें सेल्समैन से अधिक उनका फाइनेंशियल एडवाइजर यानी कि वित्तीय सलाहकार बनने की आवश्यकता है। यदि हम लोगों की जरूरतों को समझने में कामयाब रहते हैं, तभी हम उस ग्राहक को सही प्रोडक्ट देने में भी कामयाब हो पाएंगे। यहाँ मैं आपको मेरा खुद का अनुभव शेयर करना चाहूंगा। मैं पिछले 15 सालों से इस ब्रांच ऑफिस में बीपीएम के तौर पर कार्य कर रहा हूँ, और मैंने पहले से ही स्वयं को एक छोटा सा लक्ष्य दिया था कि मैं प्रतिदिन 5 घरों में जाकर मिलूंगा, और मैं इस प्रकार मिला भी। लोगों को इस प्रकार मिलने के पीछे मेरा मकसद हमारी प्रोडक्ट्स को बेचना नहीं था, बल्कि मेरा मकसद उनकी जरूरतों को जानना था। मेरे गांव में करीब करीब 850 घर हैं, और प्रतिदिन 5 के हिसाब से 6 से 7 महीने में पूरे गांव को मिल लेता हूँ। उसके बाद फिर से मिलता हूँ। इस प्रकार बार बार मिलने से मैं पूरे गांव को और पूरा गांव मुझे अच्छे से जानने लगा है। लोगों को मिलने से उनकी जरूरतें भी मुझे ध्यान में आने लगी, जिसके अनुसार मैंने एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में हमारी विभिन्न योजनाएं उनके सामने रखी, जिससे लोग धीरे धीरे जुड़ते गए, और मैंने भी उनके विश्वास पर कायम रहते हुए सदैव उनके लिए अधिक फायदेमंद स्कीम के लिए उनको सलाह दी, तथा स्कीम की विशेषताएं तथ्यों के साथ ही उनके सामने रखी, जिसके कारण न केवल लोगों का मेरे प्रति नजरिया बदला, बल्कि मुझे लोगों का अभूतपूर्व सहयोग भी प्राप्त हुआ। इससे मेरे पास मेरे पूरे गांव का एक बढ़िया सा डेटाबेस भी तैयार हुआ, जिससे कौन सी स्कीम के लिए किस व्यक्ति को परामर्श दे सकते हैं, यह बात मेरे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट है। इससे इस गांव की कई फैमिलीज के जीवन का स्तर निश्चित तौर पर ऊपर उठा है। इस गांव के 5-7 साल या उससे अधिक आयु वाले सभी बच्चों का भी एक एक बचत खाता खुला हुआ है। इसके लिए मैंने उनके माता पिता को यह समझाया कि आपको केवल एक बार 500 रुपए जमा करके बच्चे के नाम से एक बचत खाता खोल देना है। अब आगे का काम बच्चे के लिए छोड़ देना है। इस गांव के बच्चों ने अब गुल्लक रखना छोड़ दिया है। जब भी उनको अपने जन्मदिन या कोई अन्य फंक्शन में पैसे मिलते हैं, तो यह पैसे वह तुरंत अपने इस खाते में जमा कर देते हैं। इससे एक तो वह बचपन से ही पैसों की बचत करने के प्रति सजग हो, और उसके साथ ही वह ऐसे व्यवहार को स्वयं करना भी सीख जाए जो उनको अन्य क्षेत्रों में भी सहायक सिद्ध हो सकता है।
हालांकि यह सब करने के पीछे मेरा उद्देश्य बिल्कुल भिन्न है। मैं मानता हूँ कि यह सब करके मैं अपने राष्ट्र के विकास में कुछ योगदान दे सकूं तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। इसलिए जब मैं प्रतिदिन 5 घरों में जाकर मिलता हूँ तब मैं यह सोचता हूँ कि इसके लिए मैंने बिताया हुआ प्रतिदिन 1 घंटे का समय मेरे द्वारा हमारे राष्ट्र को समर्पित हो। अब इस द्वारा मिल रहा नया बिजनेस, प्रति माह मुझे मिल रहा 40,000 से 50,000 तक का इंसेंटिव, यह सब तो बाय प्रोडक्ट्स है, लेकिन मेन प्रोडक्ट तो मेरा यह सोचना है कि एक सच्चे कर्मयोगी के रूप में राष्ट्र की उन्नति के लिए मैं क्या योगदान दे सकता हूँ। मेरा प्रतिदिन 5 घरों में मिलना, उनकी जरूरतों की सही आपूर्ति करना, यह सभी उसी सोच का ही नतीजा है और यही सोच मुझे इस गांव में और नवीन कार्य करने के तरीकों को जन्म देती रहेगी। अरे वाह, यह तो एक अलग ही सोच है। मैं केवल अपने गांव का बीपीएम नहीं बल्कि इस राष्ट्र के उन्नति की एक महत्वपूर्ण कड़ी हूँ। बिल्कुल सही समझे हो विवेक जी। वाकई आपने मेरा दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल दिया है। अब मैं अलग ही आत्मविश्वास के साथ मेरे गांव के लोगों के बीच जाऊंगा और मैं अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तत्पर हूँ। विवेक जी तो हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए तत्पर हो गए, लेकिन क्या आप तैयार हुए? चलिए हम सभी ग्रामीण डाक सेवक मिलकर एक सच्चे कर्मयोगी के रूप में कार्य करें एवं हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दें। धन्यवाद।